पढ़ाई अब से है तेरा पहला प्यार, क्योंकि 60 सेकंड्स एकेडमी अब है तेरे संग यार। क्या आप जानते हो कि एक इंसान अगर 10 गुना लंबा हो जाए तो वो अपने ही वेट के नीचे दबकर कोलैप्स क्यों हो जाएगा? या फिर जब आप गूगल मैप्स पर जूम करते हैं तो सब कुछ एकदम शार्प रहता है, लेकिन एक फोटो को जूम करने पर वो ब्लरी क्यों हो जाती है? सही सवाल है। और एक छोटा स्टार्टअप सर्वर अचानक 1 मिलियन यूजर्स आने पर क्रैश क्यों जाता है? इन सब का जवाब इंटरेस्टिंगली बायोलॉजी, इंजीनियरिंग या सॉफ्टवेयर में नहीं, बल्कि मैथमेटिक्स में है। ये सब फंडामेंटली मेजरमेंट की प्रॉब्लम्स हैं। तो आज हम जानेंगे कि इन सवालों का जवाब आज के टॉपिक मैथमेटिक्स ऑफ मेजरमेंट से कैसे जुड़ा है। नमस्कार, वेलकम टू 60 सेकंड्स एकेडमी। हेलो। ये है हमारी सीरीज अंडरस्टैंडिंग साइंस कॉन्सेप्ट्स थ्रू एप्लीकेशन इन रियल लाइफ, जहां हम सिर्फ फॉर्मूलाज नहीं रटते बल्कि ये समझते हैं कि जेईई, नीट और बोर्ड्स के कॉन्सेप्ट्स असली जिंदगी से कैसे जुड़ते हैं। चलिए लर्निंग को इंट्यूटिव, प्रैक्टिकल और एंजॉयबल बनाते हैं। लेट्स बिगिन। तो शुरू करते हैं सबसे बेसिक सवाल से। मेजरमेंट आखिर है क्या? मतलब हम सोचते हैं कि ये सिर्फ एक रूलर से नंबर पढ़ना है। हाँ, आमतौर पर यही सोचा जाता है, लेकिन मेजरमेंट इससे कहीं ज्यादा है। ये एक, आप कह सकते हैं, स्ट्रक्चर्ड कंपैरिजन है। स्ट्रक्चर्ड कंपैरिजन? हाँ, हर मेजरमेंट एक रेशियो होता है। जैसे अगर एक बिल्डिंग 200 मीटर टॉल है, तो हम कह रहे हैं कि उस बिल्डिंग की हाइट डिवाइडेड बाय 1 मीटर 200 के बराबर है। अच्छा। बिना उस कंपैरिजन के उस 200 नंबर का कोई मीनिंग नहीं है। मैथमेटिक्स इस कंपैरिजन को प्रिसाइज बनाता है। राइट। कंपैरिजन का सबसे पावरफुल टूल है रेशियो। मान लीजिए एक सर्वर 10,000 यूजर्स हैंडल करता है और दूसरा 100,000, तो दूसरा सर्वर सिर्फ थोड़ा स्ट्रॉन्गर नहीं है। एग्जैक्टली, ये कहना बहुत वेग है। हाँ, लेकिन रेशियो से देखें तो वो 100,000 डिवाइड बाय 10,000 यानी ठीक 10 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है। रेशियो बेसिकली इंटेंसिटी डिफाइन करता है। और 10 टाइम्स स्ट्रॉन्गर एक एक्शनेबल इंसाइट है। बिल्कुल। इसे डेटा थ्रूपुट, फाइनेंशियल ग्रोथ, परफॉर्मेंस बेंचमार्क्स और रिसोर्स एलोकेशन जैसी चीजों में इस्तेमाल किया जाता है। मेजरमेंट रेशियो के जरिए डिसीजन मेकिंग बन जाता है। ओके, तो यहाँ से चीजें रियली इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। लेट्स अनपैक द गॉडजिला प्रॉब्लम। सोचो एक छिपकली को हर डायमेंशन में 10 गुना 10x बड़ा कर दिया जाए। ठीक है, तो उसकी लेंथ 10x बढ़ेगी। हाँ, लेकिन उसका सरफेस एरिया, जो एक 2D चीज है, वो 10 स्क्वायर यानी 100x बढ़ेगा। और उसका वॉल्यूम, जो 3D है, वो 10 क्यूब यानी 1000x बढ़ जाएगा। एक मिनट रुकिए, मतलब वेट डिपेंड करता है वॉल्यूम पर और हड्डियों की स्ट्रेंथ डिपेंड करती है उनके क्रॉस सेक्शनल एरिया पर। करेक्ट। इसका मतलब वेट तो 1000 गुना बढ़ गया, लेकिन उसको सहने की स्ट्रेंथ सिर्फ 100 गुना बढ़ी। बिल्कुल। रिजल्ट, वो क्रीचर अपने ही वेट के नीचे कोलैप्स कर जाएगा। वाओ। What's fascinating here is कि यही लॉ, जिसे स्क्वायर क्यूब लॉ कहते हैं, डिसाइड करता है कि एलिफेंट्स के पैर मोटे क्यों होते हैं या स्काई स्क्रेपर्स को इतनी गहरी फाउंडेशंस की जरूरत क्यों पड़ती है। तो आप एक छोटे मॉडल को स्केल अप करके एक रियल ब्रिज नहीं बना सकते? बिल्कुल नहीं। स्केल बदलने से स्ट्रक्चर ही बदल जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ग्रोथ लीनियर नहीं होती। करेक्ट। अगर हर डायमेंशन को k फैक्टर से मल्टीप्लाई किया जाए तो एरिया k स्क्वायर के प्रोपोर्शन में बढ़ता है, यानी एरिया प्रोपोर्शनल टू k स्क्वायर। और वॉल्यूम k क्यूब के प्रोपोर्शन में, यानी वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू k क्यूब। हाँ, और ये लॉ एक्सप्लेन करता है कि 3D प्रिंटिंग की कॉस्ट साइज के साथ इतनी तेजी से क्यों बढ़ती है या बड़ी स्टोरेज कंटेनर्स इनएफिशिएंट क्यों हो जाते हैं। चलिए अब उस सवाल पर आते हैं कि गूगल मैप्स जूम करने पर क्लियर क्यों रहता है। ये भी इसी से जुड़ा है। हाँ, पर एक अलग तरीके से। इसका रीजन है कि एक फोटो फिक्स पिक्सल्स से बनी होती है। जब आप जूम करते हैं, आप उन्हीं पिक्सल्स को बड़ा कर रहे होते हैं, इसलिए वो ब्लरी हो जाती है। राइट, हम डाटा को स्ट्रेच कर रहे हैं। एग्जैक्टली। लेकिन गूगल मैप्स मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स, लाइंस, कर्व्स, कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में स्टोर होता है। ये पिक्सल्स नहीं है, ये इक्वेशंस हैं। इक्वेशंस? जी, इन्हें वेक्टर ग्राफिक्स कहते हैं, जो मैथमेटिकली इनकोडेड होने के कारण इन्फिनिटली स्केल हो सकते हैं। जब आप जूम करते हैं, सिस्टम इक्वेशंस को रिकैलकुलेट करके नई इमेज ड्रॉ करता है। कमाल है। अब सर्वर क्रैश होने वाली बात को समझते हैं। 1 मिलियन यूजर्स एक सर्वर पर या वही 1 मिलियन यूजर्स 100 सर्वर्स पर,
यूजर्स तो सेम है। पर डेंसिटी अलग है। डेंसिटी? हाँ, डेंसिटी का फॉर्मूला है क्वांटिटी डिवाइडेड बाय स्पेस। एक सर्वर पर हाई डेंसिटी क्रैश का कारण बनती है, जबकि 100 सर्वर्स पर लो डेंसिटी स्टेबिलिटी लाती है। अच्छा, जैसे एक छोटी लिफ्ट में ज्यादा लोग। बिल्कुल, वही एनालॉजी है। यही कॉन्सेप्ट इंटरनेट ट्रैफिक मैनेजमेंट, जिसे लोड बैलेंसिंग कहते हैं, क्राउड कंट्रोल, अर्बन प्लानिंग और डेटा सेंटर्स में यूज होता है। यहाँ मेजरमेंट सिस्टम डिजाइन बन जाता है। रोज की जिंदगी में हम जैसे माइल्स को किलोमीटर्स में कन्वर्ट करते हैं, ये क्या है फिर? ये सिर्फ नंबर बदलना नहीं है, इट इज ट्रांसलेटिंग स्केल। ट्रांसलेटिंग स्केल। जब यूएस में कोई माइल्स में मेजर करता है और यूरोप में किलोमीटर्स में, तो मैथमेटिक्स इस कंसिस्टेंसी को बनाए रखता है। स्टैंडर्डाइज्ड मेजरमेंट के बिना सोचिए, इंजीनियरिंग, स्पेस मिशंस और ग्लोबल ट्रेड सब फेल हो जाएंगे। बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज, क्या आपने कभी एक स्टेडियम को देखकर उसकी सीटिंग कैपेसिटी का अंदाजा लगाया है? या एक बिल्डिंग को देखकर उसकी हाइट का? हाँ, बिल्कुल, एक रफ आइडिया लगाते हैं। इसे कहते हैं एस्टिमेशन, यानी मेंटल मेजरमेंट। ये हमारे ब्रेन को मैग्नीट्यूड सेंस करने के लिए ट्रेन करता है। तो ये सिर्फ गेसिंग नहीं है? नहीं, इसीलिए इंजीनियर्स सिमुलेशन से पहले अप्रॉक्सीमेट करते हैं और डेटा साइंटिस्ट अपने आउटपुट्स को सैनिटी चेक करते हैं। ये इंट्यूशन बिल्ड करता है। तो इस पूरी डिस्कशन का मतलब ये है कि हम एक टॉय ब्रिज को 50 गुना बड़ा करके एक असली ब्रिज नहीं बना सकते। एग्जैक्टली, क्योंकि सरफेस एरिया स्क्वायर में बढ़ता है, वॉल्यूम क्यूब में, लेकिन मटेरियल का स्ट्रेस प्रोपोर्शनली स्केल नहीं होता। तो फिजिकल लिमिट्स आ जाती हैं। हाँ, यही कारण है कि रॉकेट्स बड़े एयरप्लेन्स नहीं हो सकते और माइक्रोचिप्स को इंडेफिनेटली छोटा नहीं किया जा सकता। मैथमेटिक्स फिजिकल लिमिट्स सेट करता है। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? इस सबका डीपर इनसाइट क्या है? इसका डीपर इनसाइट ये है कि मेजरमेंट सिर्फ रूलर के बारे में नहीं है, ये समझने के बारे में है कि साइज स्ट्रक्चर को कैसे अफेक्ट करता है, ग्रोथ बिहेवियर को कैसे बढ़ाती है और डिस्ट्रीब्यूशन स्टेबिलिटी को कैसे अफेक्ट करता है। मतलब मैथमेटिक्स दुनिया को अलग अलग ऑब्जेक्ट्स की तरह नहीं, बल्कि उनके बीच के रिलेशनशिप्स के सिस्टम की तरह देखता है। बिल्कुल सही, और यही रिलेशनशिप्स हमें लिमिट्स दिखाते हैं। तो आज हमने समझा कि मेजरमेंट सिर्फ नंबर्स नहीं, बल्कि एक पावरफुल टूल है जो स्केल, स्ट्रक्चर और स्टेबिलिटी के बीच के रिश्ते को डिफाइन करता है। और सबसे बड़ा टेक अवे ये है, इफ समथिंग कैन नॉट बी मेजर्ड, इट कैन नॉट बी मॉडल्ड। इफ इट कैन नॉट बी मॉडल्ड, इट कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड। Measurement is the bridge between imagination and reality. And mathematics builds that bridge. अगले लेक्चर में हम डाइव करेंगे एक और फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट में और देखेंगे कि वो हमारी डेली लाइफ से कैसे जुड़ता है। जाने से पहले आपके लिए एक सवाल। आज हमने स्क्वायर क्यूब लॉ के बारे में जाना। क्या आप रियल लाइफ से एक और एग्जाम्पल दे सकते हैं जहां ये लॉ अप्लाई होता है? अपना जवाब नीचे कमेंट्स में लिखिए। अगर आपको ये डिस्कशन पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर कोई डाउट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में।